गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास अकाउंट्स में हम जनरल प्रविष्टियों में लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बैंक संबंधी लेन देनों का ट्रांजैक्शन किस प्रकार से किया जाता है ये हमने पढ़ने का प्रयास किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओपनिंग एंट्री यानी प्रारंभिक प्रविष्टि के बारे में। जब भी कोई बिजनेस पहले से चल रहा होता है तो ऐसे में बिज़नेस के पिछले वर्ष के अंत में जितनी भी हमारी असेट्स और लायबिलिटीज़ शेष रहती हैं, हम उसे अगले वर्ष के प्रारंभ के दिन अर्थात कि जैसे हम 31 दिसंबर को अपने खाते बंद करते हैं तो नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को हम जो 31 दिसंबर को बची हुई संपत्तियाँ और दायित्व होंगे उन्हें हम 1 जनवरी को अगले साल आगे ले जाएंगे। तो उस संपत्ति और दायित्व को आगे ले जाने के लिए जो भी एंट्रीज करनी होती है उस एंट्री को हम कहते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि यानी ओपनिंग एंट्री। प्रारंभिक प्रविष्टि वर्ष के प्रथम दिन की जाती है और सभी दायित्वों और संपत्तियों को आगे ले जाया जाता है। इस प्रविष्टि में सभी संपत्तियां जो होती हैं यानी एसेट्स होती हैं उन्हें डेबिट कर दिया जाता है और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती है और कैपिटल होती है उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे फर्नीचर है तो हम कर देंगे फर्नीचर अकाउंट दिया, स्टॉक है तो कर देंगे स्टॉक अकाउंट दिया, हम अगर डेटर्स हैं तो हम डेटर्स अकाउंट दिया, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट दिया। और सेकंड साइड लायबिलिटीज़ में जैसे क्रेडिटर्स है तो 2 क्रेडिटर्स, 2 बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल है तो 2 कैपिटल। इस तरीके से जो हमें संपत्ति पक्ष में दिया है उसको डेबिट करना है और जितनी भी लायबिलिटी साइड में और कैपिटल दी गई है उनको क्रेडिट करना है। यदि दोनों का डेबिट और क्रेडिट का योग आता है तो ओपनिंग एंट्री पूरी हो जाती है। परंतु यदि पूंजी नहीं दी गई है और संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य मतलब संपत्तियां ज़्यादा है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज़ की मात्रा कम है, तो जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच का वो क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाता है। तो हम उस बैलेंसिंग फिगर को हम 2 कैपिटल करके बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं और एंट्री पूरी हो जाती है। इसी तरह दायित्व तथा पूंजी का योग यानी क्रेडिट साइड में जितनी भी लायबिलिटीज़ है और कैपिटल है उनके योग से संपत्तियों का योग अगर कम हो रहा है डेबिट साइड में तो जो बैलेंसिंग फिगर है उसे हम क्या मानते हैं? इस अंतर को हम गुडविल मानते हैं और डेबिट साइड में गुडविल अकाउंट डीआर करके बैलेंसिंग फिगर को हम वहाँ पर लिख देते हैं और डेबिट और क्रेडिट का शेष योग जो है वो बराबर कर दिया जाता है। यदि कुल संपत्तियाँ और दायित्व और पूंजी का योग अधिक है यानी कुल संपत्तियां दायित्व और पूंजी के योग से अधिक है तो उसे पूंजीगत संचय माना जाता है तथा इसे प्रारंभिक प्रविष्टि में क्रेडिट कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें लिखा हुआ 1 जनवरी 2010 को रोहित की पुस्तकों का निम्नलिखित शेष था यानी 31 दिसंबर को ये था जिसे हम 1 तारीख को प्रारंभिक प्रविष्टि के रूप में लेकर आएंगे। यहाँ पर संपत्तियाँ दे रखी है, कैश 6000, बैंक 10,000, देनदार 40,000 जिसमें अलग अलग नाम दे रखे हैं और स्टॉक जो होता है क्लोजिंग स्टॉक वो 44,000 रुपये और फर्नीचर है 20,000। तो मैंने आपको बताया कि संपत्ति को डेबिट करते तो आप क्या करेंगे? कैश अकाउंट डीआर 6,000 रुपये, बैंक अकाउंट डीआर 10,000 रुपये, देनदार अकाउंट डीआर यानी डेटर्स अकाउंट डीआर 40,000 रुपये, स्टॉक अकाउंट डीआर 44,000 और फर्नीचर अकाउंट डीआर 20,000। मैंने आपको कहा संपत्तियों को डेबिट कर देते हैं, हमने कर दिया। दूसरी तरफ लायबिलिटीज़ में है लेनदार यानी क्रेडिटर्स तो आप कर देंगे 2 क्रेडिटर्स 30,000, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल भी दे रखी है जिसमें लिखा हुआ है 1,10,000 तो आप कर देंगे 2 कैपिटल 1,10,000 रुपये। अब आप देखिए कि अपने डेबिट साइड का योग लगाएंगे और क्रेडिट साइड का जब योग लगाएंगे तो देखेंगे कि क्रेडिट साइड के योग यानी क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल दोनों का योग आता है 1,40,000 रुपये
जबकि एसेट साइड का योग आता है, टोटल आता है 120 यानी 1,20,000, यानी दायित्व ज़्यादा है और एसेट्स कम है, यानी डेबिट साइड का योग क्या आ रहा है 20,000 से कम आ रहा है। आपको मैंने नीचे एक एग्जाम्पल के नीचे समझाया भी है, टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस एसेट्स इज इक्वल टू गुडविल। इसी तरह टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल होता है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में योग कम है, तो हमने, आप देखिए ऊपर एंट्री में गुडविल अकाउंट किया है, ब्रैकेट में लिखा है बैलेंसिंग फिगर 20,000, यानी अब 20,000 करते ही वो भी 1,40,000 हो गया है, और क्रेडिट साइड का योग भी क्या हो गया है 1,40,000 रुपये हो गया है। तो समझाने का मतलब ये है, ओपनिंग एंट्री में जितनी भी संपत्तियाँ उनको डेबिट कर दीजिए, जितनी भी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल उनको क्रेडिट कर दीजिए। फिर भी दोनों के बीच में अगर गैप रहता है तो डेबिट साइड में अगर कम है योग तो आप उसको गुडविल मानते हुए बैलेंसिंग फिगर को लिख के बराबर करेंगे, और यदि क्रेडिट साइड में योग कम रहता है तो आप इसको टू कैपिटल करके बैलेंसिंग फिगर बनाते हुए योग को बराबर कर देंगे। इस प्रकार से ओपनिंग एंट्री की जाती है। आप सभी को ओपनिंग एंट्री किसे कहते हैं, यानी प्रारंभिक प्रविष्टि से आप क्या समझते हैं, और इससे संबंधित एग्जाम्पल मैं अभी आपको देने जा रही हूँ, जिसको आपको मैं सोल्व दे रही हूँ आपको, ताकि आप एंट्रीज को थोड़ा समझें और उसको करें, और साथ में एक क्वेश्चन दूंगी जिसको आपको मुझे होमवर्क कॉपी